शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 30 शिव भगवानुवाद। मीठे बच्चे, तुम बाप के बने हो। इस दुनिया से मरने के लिए ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। प्रश्न है, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है? उसको बुझाने का तरीका सुना। बाबा का जवाब है, सारी दुनिया में इस समय काम की अग्नि लगी हुई है, आग लगी हुई है। यह आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनना पड़ेगा। सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती। काम विकारी सबकी सत्यानाश करती है। इसीलिए इन भूतों को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। आज का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वो इस गीत के अर्थों को अच्छी रीति समझ जाते हैं। इस गीत को सुनने से सारे सृष्टि चक्र, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना जाता है। गीत भी बजाया जाता है कि मनुष्य जान जाए, उसका अर्थ भी समझ जाए। फिर किस द्वारा? ज्ञान के सागर द्वारा। बच्चे भी जानते हैं हम बाप के बनते हैं इस पुरानी दुनिया से मरकर अपने परम धाम में जाने के लिए। इसलिए बाबा ने कहा, तुम बच्चे मेरे बनते हो किसके लिए? मरने के लिए। ये देह से भी मर जाओ, ये पुरानी दुनिया से संबंधियों से भी मर जाओ। मर गई दुनिया, मर गए हम। यह पुरुषार्थ और कोई करा न सके एक बाप के सिवाय। बाप कहते हैं, मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा। पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए। इसलिए अभी से ये देह से मरो, बाबा ने कहा, मित्र संबंधियों से, ताकि अंत समय एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद नहीं आना चाहिए। तो अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, तभी तो अंत में वो अवस्था मजबूत होगी। ये तो बाबा ने कहा फिर क्या होगा, सभी याद आते रहेंगे। फिर पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए जो सिवाय एक बाप के याद के और किसी की भी याद न आए। आज मेरा तो शिव बाबा दूसरा न।
तुम बच्चे जानते हो क्षमा आई है परवानों को साथ ले जाने के लिए। परवाने तो ढेर के ढेर है ना, क्षमा तो एक ही है। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं ना। कई बच्चे तो प्रदर्शनी का अर्थ भी नहीं समझते होंगे। पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया बनाने की प्रदर्शनी। पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया की फिर से स्थापना कैसे होती है, यह संगम पर ही दिखाया जाता है ना। तो बाबा ने कहा ये भी दिखा, एक तरफ पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है, दूसरे तरफ नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो ये भी दिखाना पड़ेगा, तभी तो सभी के समझ में भी आएगा। दोनों इकट्ठे तो हो न सके, एक खत्म जरूर होनी है ना। तो ये पुरानी दुनिया ही क्या होगी, खत्म होगी। तुम्हारे में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह जानते हैं ना, राम राज्य अर्थात नई दुनिया स्थापन हो रही है। राम राज्य स्थापन होने के बाद रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। जब तुम राम राज्य के भांति बनते हो तो तुम्हारे में भी कोई भूत नहीं होना चाहिए। भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए ना। तो बाबा ने कहा राज्य में जाना है तो भूतों को भगाना है। फिर देवी देवता घर आना है, बाबा ने कहा तो देवता बनना है तो हमारे अंदर भूत नहीं चाहिए। अगर भूत है तो बाबा ने कहा उसको क्या करो, भगाते जाओगे। पहले पहले काम अग्नि को बुझाना है, अपने लिए फायर ब्रिगेड बनना है। यह आग सबसे तीखी और बिल्कुल गंदी है ना। चारों तरफ एक काम की अग्नि लगी है, बाबा ने कहा। जैसे कल भी बाबा ने कहा था ना, हाँ 60, 70, 80 वाला बुढ़ा भी बच्चे पैदा करते रहते। सिवाय योग बल के बुझ नहीं सकते हैं। सो ये सवाल है सारी दुनिया का, सबको काम की अग्नि लगी हुई है ना। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है, उनको जरूर यहाँ आना पड़े। कहते भी है, हे पतित पावन आओ। पतित कामी को कहा जाता है ना। हे काम की अग्नि, भूत को भस्म करने वाले आओ। या मेजॉरिटी तो सब पतित है, पर कोई पवित्र रहते हैं। तुमको युक्ति बताता हूँ, इनको कैसे बुझाओ। यह काम अग्नि भी सतो रजो तमो में आती है। तमो प्रधान वह है जो बिल्कुल रह नहीं सकते ना। आग लगी रहती है, मनुष्य की सत्यानाश यह काम विकार ही करता है ना। सतयुग में कोई दुश्मन होता नहीं, वानर रावण होता न, यह मनुष्य के दुश्मन होते। तुम समझाते हो ना, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, रावण। खेली सारा भारत पर बना हुआ है ना। सतयुग में राम राज्य, कलयुग में रावण का राज्य। कार्टून में भी दिखाया है ना, वो भी मनुष्य और ये भी मनुष्य है। देवताओं के आगे हाथ जोड़कर जाकर कहते, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी है।
यह भारत श्रेष्ठाचारी पावन जरूर था। जहाँ देवी देवता राज्य करते थे तो पावन और श्रेष्ठाचारी था। अभी बाबा ने कहा वही भारत देखो भ्रष्टाचारी बना है, क्योंकि कलाएं भी कम हो गई है। लक्ष्मी नारायण और राम सीता दोनों का राज्य था। यह गुणों का घराना। प्रजा का चित्र तो नहीं बनाएंगे ना। अब बाबा कितना सर्च करके समझाते हैं, समझाकर फिर कहते बुद्धि में धारणा होती है जैसे मेरे बुद्धि में धारणा है। बाबा ने कहा मैं बच्चों को कितना समझाता हूँ, फिर कहता हूँ कि आपके बुद्धि में कुछ धारणा हुई है, जो मैंने समझाया है वो धारण किया है। ऐसा तो नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। जैसे मेरे बुद्धि में धारणा है, झाड़ ड्रामा की नॉलेज मेरे पास है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है ना। मुझे पवित्रता का सागर भी कहते हैं, पतित पावन भी मुझे ही कहते हैं, जो आकर सारे भारत को पावन बनाते हैं। यह है राजयोग और ज्ञान। बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो उनको कहेंगे बैरिस्टरी योग, क्योंकि उस पढ़ाई से ही तो बैरिस्टर बन जाते हैं ना। यह बाप कहते तुम बच्चों को आकर मैं राजयोग सिखाता हूँ, और राजयोग सीखकर तुम बच्चे राजाओं का राजा भी बनते हो। राजाएं भी सब भगवान को याद करते हैं। भगवान से क्या मिलेगा? जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम सबसे पूछते हो कि परमपिता परमात्मा का परिचय है, वो बाप रचिता है तो जरूर स्वर्ग रचता होगा और स्वर्ग की राजाई देते हैं, जो हम बच्चों को मिलती थी, अब नहीं है फिर ले रहे हैं। जैसे कलप पहले भारतवासियों ने ली थी ना, क्या स्वर्ग की राजाई, अब फिर से भारतवासियों को लेनी है। नारद का मिसाल है। तुम बच्चे भी पूछते होगे चलेंगे वैकुंठ, भगवान से नई दुनिया का वर्षा लेंगे। भारत कोई वर्षा मिला था, अब नहीं है और कोई को तो मिल न सके, क्योंकि भारत ही भगवान की जन्म भूमि है। तो चैरिटी ब्रिगेड एक हो तो यहाँ रहने वालों को ही देंगे ना। परंतु बहुत बच्चियां समझा नहीं सकती है। बहुत बच्चों को साक्षात्कार भी कराते हैं, दिखाते हैं तुम वैकुंठ के प्रिंस और प्रिंसेस बनते हो। यह है मनुष्य से प्रिंसेस बनने की पाठशाला। प्रिंस बनना व राजा बनना एक ही बात है। यह साक्षात्कार होता है कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो, बाप की श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करो कि हमें भी ऐसा प्रिंस और प्रिंसेस बनना है। इसलिए बाबा ने कहा बहुतों को साक्षात्कार भी होते और बाबा कराते भी है। सिर्फ कृष्ण को देखा यह कोई बड़ी बात नहीं है ना। उनके जैसा पुरुषार्थ करना है तभी तो बनेंगे। मैंने बाबा ने साक्षात्कार करा दिया, श्री कृष्ण को दिखा दिया, तो उन जैसे थोड़ी बन जाएंगे। उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। फिर ऐसे तो आगे बहुत देखते थे, फिर चले गए ना। साक्षात्कार हुआ
फिर पढ़ते नहीं, ऐसा बनते नहीं है। इतना पुरुषार्थ नहीं करते क्योंकि भूतों का वार है ना, और इसलिए बाबा ने कहा पहले भूतों को भगाओ। यह देहाभिमान का कड़ा भूत है, पहले उसको क्या करो, भगाओ। बाबा ने कहा बुद्धि में रहना चाहिए, यह खेल भी पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब हम यह पुराना चोला छोड़ता हूँ। यह सिर्फ याद आ जाए तो सौभाग्य है, खुशी का पारा चढ़ा रहे। आज बाबा ने कहा कौन सी बात याद करो। हम बच्चों ने 84 जन्म का पाठ पूरा किया है, अब ये पुराना चोला है, उसको छोड़ना है। इतना भी याद किया तो बाबा ने कहा आपका सौभाग्य है, और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। अब हम जाते वापस शांत मुक्ति धाम में। यह किसके बुद्धि में बैठ नहीं सकता ना, पर सन्यासी है, वह कहते हैं हम ये शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाए। परंतु तत्वों को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे तो जा कैसे सकेंगे। ले जाने वाला तो एक ही राम है, सभी बच्चों को साथ ले जाएगा। आप ही कोई जा नहीं सकते ना, इसलिए बाबा ने कहा मुझे आना पड़ता है सभी को साथ ले जाने के लिए। इसलिए मुझे याद करो, तभी तो मैं आपको मेरे साथ वापस ले जाऊंगा। पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं लगता। कोई फिर कहते हैं हम इस नाटक में आए ही नहीं, अनेक मत मतांतर है ना। कोई कहते फिर से हमें पाठ नहीं चाहिए, हमें आना नहीं है। तो बाबा ने कहा हर एक की अपनी अपनी मत मतांतर है, लेकिन बाबा ने कहा कि फिर से तुम्हें पाठ बजाने के लिए आना ही है, क्योंकि कलप कलप हमने ये पाठ बजाया है। गुरु गोसाई आदि करोड़ों के अंदाज में है, सबकी अपनी अपनी मत है ना। पर कहते हैं आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए तो खत्म। आते हैं ना बड़े बड़े VIP आते हैं, बाबा ने कहा ये सब देखकर चले जाते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं। घर गए तो जैसे के वैसे। आते तो बहुत है परंतु उनकी तकदीर में नहीं है ना। इतना मर्तबा छोड़कर आवे ये हो नहीं सकता है, इसलिए गरीबी ये ज्ञान को उठाते हैं। साहूकार तो कोई मुश्किल है, बाबा ने कहा। यहाँ तो आकर बच्चा बनना पड़े। कोई सन्यासी गुरु इतने सब फॉलोवर्स को छोड़ आवे, ये बड़ा मुश्किल है ना। सो भी ये प्रवृत्ति मार्ग है, मेल फीमेल दोनों को इकट्ठा रहना पड़े। सन्यासी तो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते, बाबा ने कहा। निश्चय बुद्धि वालों की जड़ परीक्षा ली जाती है। देखो गुरुपना छोड़ते हैं, बाप का बनना पड़ता है ना। बाबा किसी को भी समझाने का सद उपाय ही बताते हैं और सच तेरे से समझाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी उपाय निकालो, जैसे कल भी बाबा ने कहा तरीका निकालो कैसे सभी को समझाने का है। सिर्फ पूछते हैं परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। ये सहज उपाय निकालो, बाबा ने कहा कितना सहज है। वह जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति देगा, मनुष्य मनुष्य को दे न सके।
बाप से वर्षा लेने के लिए आकर सीखना पड़ेगा। श्रीमत जो कहेगी सो करेंगे। पहले पहले निश्चय बुद्धि चाहिए, फिर श्रीमत जो मिले उन पर चलना है। पहले पहले परिचय बाप का देना है। ढेरों पे ढेर आते हैं ना, कहते हैं यह बहुत अच्छी चीज है, परंतु खुद थोड़ी खड़े होते हैं, सिर्फ अपनी राय देकर चले जाते हैं, अच्छा अच्छा कहकर, लेकिन मानते थोड़ी है। यह मालूम नहीं पड़ता कि इसकी मत पर चल रहे हैं। कहते हैं ऐसी प्रदर्शनी तो जगह जगह होनी चाहिए। मत देने लग पड़ते हैं, आप सेवा बहुत अच्छी कर रहे हो, सभी तरफ करना चाहिए, ये प्रदर्शनी होनी चाहिए, बिल्कुल तो इतना मानकर नहीं चलते हैं। अरे ईश्वर को थोड़ी मत दी जाती है, परंतु प्रैक्टिस पड़ी हुई हो मत देने की, बाकी खुद बैठ समझे यह नहीं है ना। या कोई मत नहीं देनी है, श्रीमत पर चलना है। पहले बाप का बनना है, फिर वो जो श्रीमत दे कि ऐसा कोई को समझा, फिर जब किसी को समझावे वह लिख कर देवे कि मुझे तो श्रीमत पर चलना है, तब समझे कि कुछ ठीक समझा है। तो बाबा ने कहा वो भी कब समझे, कुछ लिख कर देवे कि हमने समझा है कि भगवान आ चुका है और हमें उनके श्रीमत पर चलना है। तभी बाबा ने कहा उसने अच्छी तरह से समझा है। आते तो ढेर है, परंतु अच्छी तरह समझते नहीं है ना। ज्ञान के मत वाले नहीं बनते। इस समय है भक्ति के मत वाले, और बनना चाहिए ज्ञान के मत वाले, बना ज्ञान पर चलना चाहिए, भगवान की श्रीमत पर चलना चाहिए, भगवान ने जो नॉलेज दी वो सुनकर धारण करना चाहिए। जब तक पाठ आदि सब भक्ति के लिए तो करते हैं। भगवान कहते हैं आधा कल्प तुमने भक्ति की है, भगवान से मिलने के लिए सब भगत ठहरे। भगवान तो एक ही है ना। एक को ही कहते हैं हे पतित पावन, आओ आकर हमें पावन बनाओ। तो खुद भी सब पति ठहरे हैं। यह है रावण राज्य। इस कलप के संगम का ही तो गायन है। कलप के संगम युग को युगे संगम युग पर बाप आते हैं ना। संगम युग है कल्याणकारी युग स्वर्ग, कलयुग है अकल्याणकारी नरक। रावण है अकल्याणकारी, राम है कल्याणकारी। यह नॉलेज बच्चों के बुद्धि में टपकनी चाहिए, होना रहना चाहिए कि जाकर विचारों का कल्याण तो करे। कोई कोई में ऐसी खामी है जो उनसे सब हैरान हो जाते हैं। कहते बाबा फलाने में यह अवगुण है। बहुत समाचार भी आते हैं ना। बाबा का कहना है समाचार दो तो सावधानी भी मिलेगी। कोई अवगुण होगा तो सर्विस भी कम करेंगे। आजकल पढ़े लिखे विद्वान पंडित भी बहुत है ना, वो बहुत तीखे हैं। कच्चे बच्चों का तो माता ही खराब कर देंगे, इसलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाते हैं ना। समझते यह हमसे क्या है, होशियार है।
प्रदर्शनी में भी बाबा समाचार मांगते रहते हैं, कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं। इसमें बड़े होशियार चाहिए। कोई बोले तुम शास्त्र आदि पढ़ते हो, बोलो ये हम जानते हैं, ये वेद शास्त्र जन्म जन्मांतर सब पढ़ते आए हैं। अभी हमको बाप का डायरेक्शन है, कुछ भी नहीं पढ़ो, मैं जो सुनाऊं वह सुनो, मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होगे। मौत सामने खड़ा है, मैं आया हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ ना, तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूँ। हर एक को ड्रामा अनुसार पहले मुक्ति में जाना है, फिर जीवन मुक्ति। सतो प्रधान में आते हैं ना, इसलिए कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता सर्वदया। सर्वों में सारी दुनिया आ जाती है ना, सर्व माना सारी दुनिया का बाप समझाते, वह सब अल्पकाल हद की सर्विस करने वाले। यह बेहद का सर्वदया लीडर तो एक ही है ना, सारी विश्व पर दया कर विश्व को बदलने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, उन्हें सर्वदया कहा जाता है। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आया है, एवर हेल्दी वेदी बन जाएंगे, परंतु इतना भी किसी के बुद्धि में बैठता नहीं। तो अक्षर भी बैठे तो अच्छा है ना, हम भगवान बाप के बच्चे हैं, भगवान से बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। मिला हुआ था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। एक दो को यही मंत्र दो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। धर्म स्थापन करने के लिए धक्के तो खाने पड़ते हैं। बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, अब ये नाटक पूरा होता है, बाकी समय थोड़ा है, जाना है अपने घर, फिर हमारा नया सिर्फ पाठ शुरू होगा। यह भी बुद्धि में रहे तो भी अच्छा है। इतनी बातें भी बुद्धि में है, बाबा ने कहा ये भी अच्छा है, आपका सौभाग्य है। तुम बच्चों के कदम कदम में पदम भरे हुए हैं, बड़ी जबरदस्त कमाई है ना। खुद भगवान कमाई कराने की राय देता है। राय पर चलने से स्वर्ग में तो पहुंच जाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी फिर उच्च पद पाना चाहिए। यह कमाई चुपचाप करनी है, कोई आवाज नहीं पूछनी। बाबा ने कहा कर्म इंद्रियों से कर्म करो, परंतु दिल साजन के तरफ हो, बेड़ा पार हो। बड़ी जबरदस्त कमाई है। बाबा बार बार कहते समय बहुत थोड़ा है, बाबा तुम्हें राय दे रहा है कमाई कराने के लिए। ये बड़ी जबरदस्त कमाई है, एक ने 21 जन्मों की। बाप की सर्विस में रहने से ऑटोमेटिकली बहुत आमदनी होती है ना, बहुत बड़ी कमाई है। बाबा ने कहा इससे हर समय बाबा की श्रीमत लेते रहो। कल भी बाबा ने कहा ना सर्विस करते रहो बच्चे, तो कमाई भी होती रहेगी, खुशी भी होगी। और आज भी का जो मैंने आपको दिया हुआ दान है वो सभी को देते जाना है। तो
कमाई भी जमा होगी, याद भी करते रहो। सर्विस से भी कमाई जमा होती है, याद करेंगे उसमें भी कमाई जमा होती है। ये समय है कमाई जमा करने का, इसलिए ये समय को सफल करते रहो। बाबा ने कहा तो सफलता मूर्त बन जाए। ये बात को ध्यान में अवश्य रखना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, अब यह नाटक पूरा हुआ है, हमें वापिस मुक्ति धाम में जाना है। इसी खुशी में रह पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की मत पर चलना है। बाप को अपनी मत नहीं देनी है। निश्चय बुद्धि बन बाप की जो श्रीमत मिली है उन पर चलते रहना है। आज का वरदान, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन है। कभी स्वमान के स्थिति में स्थित हो जा, तो कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। ऐसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं। ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही उसी स्थिति में स्थित हो जाओ। तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। स्लोगन, वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहदारी आकर्षित न करे।